हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जोन जियोलिंक का एपिसोड 39। तो एपिसोड 39 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जूलिंग जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि जूरोंग मत डरो तुम, और यहाँ हमारा जूरोंग चिल्ला रहा होता है कि मैं नहीं डर रहा। और फिर तभी अचानक से जोश आता है और फिर क्या ये तो एकदम बेफिक्र हो गया। और रही बात हमारे जूजान की, तो उसकी भी एकदम झक्कास वाली एंट्री होती है और वो भी फाइटिंग करने लग जाता है। अब जैसे कोई एक मारने वाला होता ही है जूरोंग को, कि तब तक वहाँ पर जूजान का एक शॉट और वो ढेर। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो जनरल हैं बेची के सोल्जर्स के, वो ना उन्हें खबर मिलती है कि जल्दी से वो वापस कैपिटल चले, बट वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, आखिर हम लोग ने जितने भी एफर्ट्स लगाए सब खराब हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ही पता चलता है कि जो एम्प्रर है वो गुजर गए, तो भाई एकदम वो टेंशन में आ जाते हैं। और जब ये पता चलता है खास करके कि उनको किसी ने मर्डर किया है, तब तो उनके साइड में जो इचिहाय होता है, आई मीन क्राउन प्रिंस, वो कह रहा होता है कि हम लोग को जल्दी चलना चाहिए, नहीं तो मेरे जो भाई हैं वो सब राजा बनने के लिए एकदम झगड़ा करने लग जाएंगे। और इसी बेचारे जनरल को वापस जाना भी पड़ जाता है। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अगर हम लोग वापस नहीं गए ना, तब तो हाँ, आई मीन हमारे स्टेट को कोई तो चाहिए कम से कम जो रूल कर सके। अब यहाँ पर ना चाहते हुए भी सबको वापस जाना ही पड़ जाता है। अब इसी चक्कर में जो बेचारे प्रिंस शियान है उनको भी चोट लग जाती है। और यहाँ पर जो जूसान है वो आता है और हमारी जूलिंग का जो हाथ है उसे पकड़ता है, बिकॉज वो कितने आई मीन कहा तो रात से यहाँ पर खड़ी होकर ड्रम बजा रही है। अब यहाँ पर उसे कहता है सबको कि जो तुम्हारे सोल्जर्स आई मीन तुम्हारी जो आर्मीज हैं बेची के जो बचे कुछ लोग थे, उन सबसे कि तुम्हारी आर्मी यहाँ से चली गई है और तुम्हारे जो एम्प्रर है वो पास हो गए हैं और उन्हें और किसी नहीं मैंने मारा है। और रही बात तुम जैसे छोटे छोटे लोगों की, तो इन्हें तो आसानी से मैं मार ही सकता हूँ, बट तभी भी मैं तुम्हें बता दूँ कि हमारी जो फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स वो वापस आ गई हैं। अब यहाँ पर सबके सब लोग सरेंडर कर देते हैं, बच्चे कुछ जितने भी लोग होते हैं सब। अब एट लास्ट में ये दोनों एकदम नर्वसनेस में कितना जोश दिखा रहे थे, सबकी एकदम हवा एकदम टाइट हुई होती। और फिर यहाँ पर इन लोग का एक हो सॉरी अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो जूलिंग है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, हमें इतना नर्वस, और उसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। अब यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि छुरांग को पता चलता है ये बात, तो कहते क्या सच में। अब यहाँ पर लिंची कहते कि हम लोग को वैसे कब तैयारी करनी है अब कैपिटल सिटी जाने की। तो छुरांग क्या है, क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं अब इस सिचुएशन में जा सकता, आखिर मेरे लोग मेरे बारे में क्या ही सोचेंगे। तो फिर यहाँ पर लुइंची बताता है कि जो प्रिंस शियान है और जूली, उन दोनों ने कहा है कि एक्चुअली ना आप प्रे करने गए थे भगवान से, बट आपको आने में लेट हो गया है और आपने नामुमकिन कोशिश भी की कैपिटल सिटी में आने की, बट आप आ नहीं पाए। इसकी वजह से आप ज़रूर वापस जा सकते हो। अब यहाँ पर जो यूंजा है वो बताता है कि एक्चुअली वो क्या है ना कि जो लॉर्ड चेंगे उन्होंने हेल्प की है, और इसे यहाँ पर ये भी बता देता है कि एक्चुअली जो हुआंग चेंगे वो गायब है। अब यहाँ पर वो सोच रहा होता है छुरांग कि मैं जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसने मुझे धोखा दे दिया। एक्चुअली किया तो ये काम इसने भी था अपने भाई के साथ। अब उसके बाद सबको भेजने के बाद वो लोग इनसे से कहता है कि मैंने जैसे जूलिंग को सोचा था ना वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। अब उसके बाद वो कहता है कि देखो उसे मरवा दो जल्दी। अब यहाँ पर वो मान भी जाता है, लोइंची देख रहे हो मतलब हाँ वैसे आखिर में ये कर भी कह सकता है। अब जाते जाते उसे मिल जाता है युनझाओ और वो कहता है युनझाओ की क्या हुआ, क्या है। चुरांग ने कहा कि जूलिंग को मरवाने को, कहता है हाँ बिल्कुल। तो यह आता है युनझाओ क्या तुमने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ तुम मार दोगे, वो कहता है हाँ। अब यहाँ पर उसके बाद हमारा जो सच में युनझाओ है ना एकदम ब्रेवली बात कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो बता भी देता है लोइंची कि एक्चुअली क्या है ना कि जो चूरांग उसने कहा है कि जब वो अवार्ड दे देगा जूलिंग को उसके बाद वो मारेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जूलिंग की आँख खुलती है और वहाँ पर उस जूजान को देख के उसे गले लगा लेती है। अब यहाँ पर जो हमारा जूरोंग है ना वो भी अब बहन आई मीन सिस्टर बुला रहा होता है जूलिंग को, और उसके बाद यहाँ पर वो
हमारे जो जूली प्रिंसेस है वो कहती है कि आखिर तुमने चूरांग के बारे में सारा क्रेडिट तुमने अपना क्रेडिट तुमने सारा सिर्फ और सिर्फ चूरांग को क्यों दे दिया। तो जूली कहते अगर मैं ऐसा नहीं करती तो क्या वो सच में वापस आता, और अगर वो वापस नहीं आता तो सब कुछ मैं आखिर कैसे ख़त्म करती। अब यहाँ पर जैसे वो चला जाता है जूजान थोड़ा बात करने के लिए प्राइवेट टाइम देने के लिए इन तीनों को, तो यहाँ पर हमारी जो जूलिंग वो जूली प्रिंसेस का हाथ पकड़ के एक गाना गाती है जो एक्चुअली उसने गाया था, जिसे सुनते ही ना हमारी जो प्रिंसेस एकदम शॉक कि आखिर ये बात ये गाना जो है ये आखिर हमारी जूलिंग को कैसे पता। और फिर उसके बाद वो याद करती है कि ये छोटी जूली प्रिंसेस और छोटी जूलिंग जूलिंग ये दोनों एक साथ होते हैं। अब यहाँ पर ये वही गाना होता है जो हमारी जूलिंग हाल फिलहाल में गा रही है, और ये लोग कैसे अपने टाइम को स्पेंड कर रहे थे खेलते खेलते उन सारी बातों को भी। अब यहाँ पर हमारे जूरोंग को पता चल जाता है कि यही उसकी सेकेंड सिस्टर चू जूलिंग है। अब यहाँ पर हमारी जूलिंग बहुत ज़्यादा सैड भी होती है, खुश भी होती है, बिकॉज वो फिर से अपने फैमिली से मिल गई होती है। अब यहाँ पर जो जूली है वो कह रही होती है आखिर तुमने मुझे ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई। तो फिर वो कहती है जूलिंग कि आखिर मैं तुम्हें बता देती तो जो लुइंची है वो तुम पे उसे ये सारी बात पता पहले ही चल जाती कि मैं ही जूलिंग हूँ। अब यहाँ पर वो कहती तुमने ऐसा जो किया हमारे साथ आइंदा से ऐसा बिल्कुल मत करना, बिकॉज तुम सारे खतरे अपने ऊपर ही लेके झेलती रहोगी क्या। अब यहाँ पर हमारी जो जूलिंग है वो होती है जूजान के साथ, और उसके बाद ये लोग थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की बात चूरांग की बात करते हैं, और उसके बाद अपने बारे में अब यहाँ पर वो पूछते हैं जूलिंग कि क्या तुम जब बेची के एम्पर को मारने गए थे क्या तुम घायल हुए, तो मना कर देता है, बट आखिर जूलिंग से कैसे बात छुप सकती थी उसकी। तो यहाँ पर वो सारी की सारी बात बता देता है कि हाँ वैसे जैसे मैं गया था वैसे ही वापस भी आ गया, बिकॉज मेरे को इतनी चोट वोट नहीं लगी। अब यहाँ पर ये दोनों अपने जितनी भी चिंता होती है सब को शब्दों में बोल देते हैं कि तो ये पता है कि जब तुम मेरे से दूर थे तो मैं तुम्हें हर टाइम मिस किया करते थे। अब उसके बाद हम देखते हैं कोर्ट का सीन जहाँ पर हमारे जो जूलिंग जू जैन और चिंगे के जनरल एंड लॉर्ड चेंग ये सब जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो चूरांग है वो पहले तो सबकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था, और उसके जब वो जूलिंग पे आता है तो वो कहते हैं कि काउंटी प्रिंस से शानयांग जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई है, इसके लिए मैं उन्हें शानयांग प्रिंसेस पे अब प्रमोट करता हूँ। बट हमारी जूलिंग है वो थैंक यू कुछ बोल ही नहीं रही होती है। तब तक वहाँ जूली प्रिंसेस और जूरोंग आ जाते हैं, और ये दोनों आके कहते हैं तो यहाँ पर जो कहता है कि जो चूरांग है वो कहता है तुम लोग सच में मेरे भाई के ही बच्चे हो, बिकॉज मेरे भाई जैसे तुम लोग भी ब्रेव हो। अब यहाँ पर जब तक हम देखते हैं कि जो प्रिंस शियान है वो ना आ गए होते हैं हुआंगचेंग को लेके, और कहते हैं कि मैंने देखा कि ये बाहर ना कह रहा होता है कि मैं क्राउन प्रिंस को जानता हूँ बेची के, बट सारे के सारे जो सोल्जर्स थे बेची के वो सब इसे जोक समझ के इसे मारने वाले होते कि तब तक हमारे लोगों ने इसे पकड़ लिया। अब यहाँ पर वो जब कह रहा था चूरांग की इसे जेल में डाल दो, तो फिर हमारे लॉर्ड चेंग कहते पहले आप प्लीज़ मेरा जो नाम है वो क्लियर करवाइए, उसके बाद आप इसे जेल में डालना चाहे कुछ भी करना। बट चाहे कोई भी सिचुएशन ही क्यों ना हो, बट हमारी जूलिंग का मुंह बिल्कुल वैसे का वैसे ही बना होता है। अब यहाँ पर जो हुआंग चेंग वो कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो, बट ऑफ कोर्स अब चूरांग कहता है क्या तुमने ही ऐसा सच में फंसाया था लॉर्ड चेंग को और जूजान को। तो कहता है हाँ बिल्कुल, बिकॉज मेरा जो बेटा था हुआंग जिचिंग उसे जूजान ने मारा था, इसके लिए आखिर मैं ये बदला कैसे भूल सकता हूँ। अब यहाँ पर वो कहा जाता है फिर से जेल में डालने को, पर तब तक वहाँ पर प्रिंस शियान कहते हैं कि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी हमारे देश के साथ गद्दारी करेगा उसे मौत की सज़ा देनी चाहिए। अब यहाँ पर जो होता है वो भी मान जाता है चूरांग, और कहते हैं कि क्या सच में तुमने ही हमारे देश के साथ गद्दारी की है। तो कहता है हुआंग चेंग कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बट ऑफ कोर्स जो चूरांग है वो कह देता है कि मार दिया जाए इसे, कोई भी एक समय देख के मार देने को। तो जोश में आके हुआंग चेंग कहता है कि एम्परर क्या आप भूल गए कि आखिर त्यायुन पीरियड जो तीसरा साल था त्यायुन पीरियड का, उस टाइम पे क्या हुआ था। अब फिर से सारे कोर्ट में बात होने लग जाती कि आखिर क्या हुआ था भाई, क्या हुआ था। अब यहाँ पर सब लोग कह रहे होते कि हाँ बताओ, हमें भी बताओ कि आखिर क्या हुआ था, बिकॉज कोई भी सच हम लोग से नहीं छुप सकता। तो यहाँ पर
वो कहता है कि छूरंग भी आगे आ जाता है और कहता है कि हाँ हाँ बताओ आखिर क्या हुआ था, कोई भी सच हम लोग से नहीं छुप सकता। और तो बताओ, अगर तुम्हें यहाँ पर किसी से भी डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे लिए जस्टिस ज़रूर करूँगा। तभी वहाँ पर पीछे से फेंग चैन्यू की आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि मैं बता सकता हूँ कि आखिर तीसरे साल ऑफ टाइम पीरियड में क्या हुआ था। और फिर यहाँ पर जो चैन्यू है वो एकदम ब्रेवली आगे आके कहता है कि मैं ना एम्परर को थैंक यू बोलने आया हूँ फेंग फैमिली की तरफ से। और वो कहता है कि मैं आपको इसलिए थैंक यू बोलने आया हूँ फेंग फैमिली की तरफ से क्योंकि आपने 3rd ईयर ऑफ टाइम पीरियड में आपने ये जो बैच सिल्वर का जो बैच है ये आपने हम लोग को दिया। तो यहाँ पर जो हमारे छुरांग कहते हैं ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर वो कहते हैं लॉर्ड चेंग देखते हैं जब सिल्वर को, तो कहते हैं कि इस पे रॉयल मोहर लगी है, सच में रॉयल खजाने से ही है। अब यहाँ पर लॉर्ड चेंग ये भी कहते हैं कि लगता है कि वैची के लोगों ने अपना उन्होंने जो कहा था अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ा। एक्चुअली बात तो यही थी कि जो सिल्वर्स है ये सब तो जेजू के रास्ते से नहीं गए वैची, इसके लिए उन लोगों ने सबको मार दिया। अब इसी के साथ हमारा एपिसोड 39 ऑफ ज़ोन ज़ीरो लिंक यही पर खत्म। थैंक यू, बाय बाय।